यह क्लास 6 चैप्टर 6 जीवन का झरना। ये सब चैप्टर फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कवि ने जीवन की तुलना की है झरने से। निर्झर हमें क्या करने को कहता है? आगे बढ़ने को। जीवन रूपी निर्झर के दो तीर हैं, सुख और दुख। यह जीवन क्या है? निर्झर। निर्झर का जन्म कहाँ होता है? पर्वत के भीतर। जीवन का झरना किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। चंदा मामा किस तरह की रचना है? बाल साहित्य। कवि ने जीवन की तुलना की है झरने से। निर्झर हमें क्या करने को कहता है? आगे बढ़ने को। जीवन रूपी निर्झर के दो तीर कौन है? सुख और दुख। दुर्दन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? दुख से भरा। निर्झर कहता है बढ़े चलो। लघुत्तरी प्रश्न। झरना हमें क्या संदेश देती है? झरना हमें निरंतर आगे बढ़ने को संदेश देती है। निर्झर की धुन क्या है? निर्झर की सिर्फ एक धुन चलते रहने, आगे बढ़ते रहने की है। झरने की गति रुक जाने पर क्या होगा? झरने की गति रुक जाने पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जीवन का आनंद किस बात में है? जीवन का आनंद लगातार संघर्ष करते और आगे बढ़ते रहने में है। जीवन की उपमा किससे दी गई है? जीवन की उपमा झरने को दी गई है। आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आरसी प्रसाद सिंह का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। निर्झर का अर्थ क्या है? निर्झर झरना का पर्याप्त है। झरना जीवन की गतिशीलता का है। झरना हमें क्या संदेश देते हैं? झरना हमें आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। निर्झर हमें क्या संदेश देते हैं? निर्झर एक धुन चलते रहने की संदेश देती है। झरने की गति रुक जाने पर क्या होगा? झरने की गति रुक जाने पे वह सूख जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जीवन का आनंद किस बात में है? जीवन का आनंद आगे बढ़ते रहने में है, मुसीबतों का सामना डट कर करने में है। सुख दुख दोनों ही जीवन में आते रहते हैं। इसे छोड़ के हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बोधमूलक प्रश्न। कवि ने किन कारणों से जीवन की तुलना झरने से की है? कवि ने जीवन की तुलना झरने से की है क्योंकि मनुष्य का जीवन झरने के समान है। जिस प्रकार झरने दो किनारों के बीच बहती है, उसी प्रकार मनुष्य के सुख दुख के दो किनारे जीवन में बहते हैं। जीवन का झरना कविता का सारांश लिखो। निर्झर का जन्म कहाँ होता है? वह अपनी यात्रा में किन किन अवरोध का सामना करते हैं? निर्झर का जन्म पर्वतों से होता है। वह अपनी यात्रा में अनेक अवरोधों का सामना करती है। उसके रास्ते पे बाधा होती है, कठोर चट्टान पत्थर आते हैं, जंगल के वृक्ष रास्ते में पड़ जाते हैं, पर वह सभी बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती रहती है।